मॉर्निंग। सभी आ गए क्या? कौन कौन आया है बताइए, हाथ खड़े करिए। बच्चों मैं आपसे रोज कहता हूं कि एक भी क्लास मिस नहीं होनी चाहिए। सभी कक्षाओं का आप ध्यान रखें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमको प्रत्येक वीडियो की सूचना समय समय पर मिलती रहे। ठीक है, आ गए ना साहब? कोई एब्सेंट तो नहीं है? ठीक है, पेन कॉपी लाए ना? नहीं है तो फटाफट जाओ ले आओ, जल्दी खड़े हो जाओ। नहीं है जिसके पास वो लेके आए, अभी ले आए? ठीक है। अब कल हम जो पढ़ रहे थे, तो आपको ध्यान होगा कि हमने बहिक्षेपण और स्वांगीकरण के बारे में कल पढ़ा था। तो मैं समझता हूं आपको याद हो गया होगा। हो गया ना? बहुत अच्छी बात है। हमारा उद्देश्य याद करना ही है कि जो हमने पढ़ा है वो हमको याद होना चाहिए। आपने याद कर लिया, बहुत अच्छी बात है। अब हम एक नए बिंदु के बारे में बात करते हैं। कौन सा है? कल मैंने आपको बता दिया था कि अगली कक्षा में हम विटामिन के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? विटामिन के बारे में बात करेंगे कि हम मानव शरीर के अंदर कौन कौन से विटामिन पाए जाते हैं, उनका स्रोत क्या है, उनको प्राप्त कहां से किया जा सकता है, उनके कार्य क्या है और उनकी न्यूनता से कौन से रोग उत्पन्न होते हैं, उनके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। पहले हम इस सारणी का निर्माण करेंगे, इसलिए अपनी पेन कॉपी निकालिए, स्केल लीजिए और बिल्कुल सीधी लाइन बनानी है आपको। ये मैंने छोटा बनाया है क्योंकि बोर्ड पे जगह कम है ना, इसलिए आप कॉपी में उस लाइन को इतनी जगह छोड़ देना कि आगे बढ़ा सको। ठीक है ना? स्केल लीजिए और फटाफट बनाइए इनको, इन कॉलमों को बनाइए, जिससे फिर अपन अपना काम शुरू करें। साफ दिख रहा होगा आपको? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? नहीं आ रही ना? बिल्कुल सीधे सीधे बना लो। और देखो, आपको एक बात और बताता हूं मैं, जो अपन यहाँ पढ़ते हैं ना, इसको पढ़ने के बाद आप अपने पास बुक होगी ना, उस बुक में देख के यदि कोई शब्द आपको गलत लगे, अटपटा लगे ना, तो उसको कंसल्ट कर लिया करो। कई बार बोर्ड पे हम काफी सारा लिखते हैं ना, तो किसी शब्द को लिखने में त्रुटि हो जाती है, उसको आप सही कर सकते हैं। और यदि फिर भी समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में उसको डाल दिया करो, उसको संशोधन करके आपको भेज दिया जाएगा। लेकिन बुक भी आप साथ में रखें, जिससे हो सकता है 100% आपकी जो समस्या है उसका हल आपके पास ही हो जाए। जल्दी बना लीजिए। आज अपने पास बात करने के लिए समय नहीं है, काम बहुत है, बड़ी सारणी है, इसलिए थोड़ा समय लगेगा और आप मेरे साथ साथ बनाते हुए चलना। ठीक है ना? हो गया कंप्लीट? तो बनाइए। विटामिन ए लिखिए पहले और फिर रेटिनॉल लिख लीजिए। लिखिए इसको। उसके बाद अब हमको स्रोत लिखना है। स्रोत लिखना है गाजर और हरी सब्जियां। कहां से प्राप्त होता है ये? गाजर और हरी सब्जियों से। ठीक है, कार्य क्या है? दृष्टि वर्णक का निर्माण करने का काम करता है। नेक्स्ट लिखिए, कौन सा रोग होता है? रतौंधी। कौन सा होता है? रतौंधी। क्या कहते हैं इसको? नाइट ब्लाइंड। नेस, NESS, नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं इसको। दिख रहा है ना? क्लियर आ रहा है? ये बात अब काम सही हो गया। क्लियर आ रहा है ना? दूसरा लिखिए, विटामिन बी, सॉरी विटामिन बी नहीं, डी, विटामिन डी।
लिखिए इसमें कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल लिखो। स्रोत क्या है? सूर्य के प्रकाश की, साथ साथ लिखने चलना क्योंकि मेरे पास आगे जगह नहीं है, मुझे मिटाने पड़ेंगे, ध्यान रखना। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में तथा उपस्थिति में त्वचा में संश्लेषण, तथा मत लिखना, त्वचा में संश्लेषण क्या काम करता है? कार्य क्या है इसका? Ca+2, Ca+2 का अवशोषण, Ca+2 क्या है आपको पता होगा? Ca+2 का अवशोषण और अस्थियों का निर्माण। अस्थियों का निर्माण कौन सा होता है? रिकेट्स। रिकेट्स होता है या सूखा रोग। तीसरा लिखिए विटामिन ई। विटामिन ई कहां से प्राप्त होता है? मछली के यकृत का तेल, सोयाबीन हरी पत्तेदार सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां क्या करता है? जननिक उपकला में वृद्धि को प्रेरित करता है। एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है? क्या है? न्यूनता से कम रोग, बांझपन हो जाता है या पैरालिसिस। जिसको हम क्या कहते हैं? लकवा। बांझपन और लकवा आपको पता होगा ना। दिख रहे हैं ना अब तक के सारे? बना लीजिए फटाफट। नेक्स्ट लिखिए
4 नंबर डाल लो। और उसमें लिख दो विटामिन के। मैं इनको मिटा रहा हूँ ना, इतना आप लाइन बढ़ा लो आगे। इतनी बनाई होगी मुझे पता है आपको, आपने इतनी बनाई होगी कि मैं कम बनाऊंगा तो आप भी कम बनाओगे, ज्यादा थोड़ी बनाओगे। क्या आगे की लाइन खराब हो जाए, हमारा पन्ना खराब हो जाए, क्या फायदा, है ना। बना लीजिए फटाफट, आगे बढ़ा लीजिए उसको। और 4 नंबर डाल के लिख दो विटामिन के। इसके अंदर कोई शब्द ऐसा नहीं है जिसको आपको पता नहीं हो, सारे शब्द आप जानते हो। लिखिए विटामिन के। देखिए इसमें कहां से स्रोत क्या है इसका, हरी सब्जियों से प्राप्त होता है। हरी सब्जियों से, कौमा आंत्र में जीवाणुओं, आंत्र में जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है। क्या काम करता है, प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण करता है। क्या है, रक्त का थक्का नहीं जमता। क्या समस्या हो जाती है, रक्त का थक्का नहीं जमता, यानी रक्त का थक्का जो हमारे जैसे कहीं चोट लग जाती है तो रक्त बहने लग जाता है ना, तो हम देखते हैं कि कुछ समय बाद वो स्वतः ही बहना बंद हो जाता है या उसमें खुरंड आ जाता है, तो वो क्या कहलाता है, रक्त का थक्का। तो इसमें क्या हो जाता है रोग में कि शरीर के अंदर चोट लगने पर रक्त का थक्का नहीं जमता, इसकी कमी से। किसकी कमी से, विटामिन के की कमी से। अब इसके बाद देखिए आप एक लाइन बीच में खींच देना, बीच में एक लाइन डाल के और उसमें लिखो जल में विले विटामिन, यानी ऐसे विटामिन जो जल के अंदर घुल जाते हैं। अब उनके बारे में लिखेंगे हम, बाकी सारा कुछ वही रहेगा। तो सारणी को आगे बढ़ा दो, बस बीच में ऐसे 2 लाइन खींच दो जिसके अंदर इसको लिख दो जल में मिले विटामिन। मैं तो मिटा रहा हूं ये, ठीक है, आप लिख देना। जल के अंदर घुलने वाले विटामिन कौन से हैं उनके बारे में लिखेंगे हम। ये भी मिटा रहा हूं भाई। अब 5 नंबर में लिखेंगे हम आवाज तो आपको साफ आ रही है ना, आ रही है ना साहब, हाँ। लिखिए विटामिन B1, लिखिए इसमें सोयाबीन, स्रोत क्या है इसका, सोयाबीन कहां से प्राप्त होती है, सोयाबीन, दूध, पनीर। देखो आप एक बात ध्यान रखो कि जो हमारा दूध होता है ना, दूध, इस दूध के अंदर बहुत सारे विटामिन और प्रोटीन्स ऐसे पाए जाते हैं जो लगभग अलग अलग चीजों में पाए जाते हैं ना, वो सारे इसके अंदर गुण पाए जाते हैं। इसलिए हमको दूध का सेवन जरूर करना चाहिए। लिखिए इसमें आगे कार्य क्या है इसका, कार्बोहाइड्रेट,
कार्बोहाइड्रेट उपापचय में सहायक होता है एवं किसके सह एंजाइम टीपीपी के निर्माण में सहायक होता है। बताऊंगा टीपीपी क्या होता है, ठीक है। जो आएंगे ना ऐसा अक्षर उनको एक साथ बाद में लिखवा दूंगा। लास्ट में अपनी सारणी खत्म हो जाएगी, इसके बाद लिख लेंगे इनको, ठीक है ना। देखिए क्या करता है, तो क्या होता है, हृदय क्षीण हो जाता है, हृदय पेशियां कैसी हो जाती है, क्षीण हो जाती हैं, और क्या हो जाता है, पैरालिसिस का खतरा रहता है। लघुवा भी लिख सकते हैं इसको हम। और तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने का काम करता है। क्या करता है, तंत्रिका तंत्र क्या हो जाता है, प्रभावित हो जाता है, जिसके कारण ये घटनाएं होती हैं। दूसरा लिखिए विटामिन B2। ये भी कहां से, सोयाबीन में भी होता है, मछली के लीवर में भी होता है, मछली के लीवर में भी होता है, और कहां पाया जाता है, पनीर आदि में, आदि से इनको प्राप्त किया जा सकता है। इनके सेवन के द्वारा इसकी पूर्ति की जा सकती है। आगे लिखिए क्या है, उपापचय में महत्वपूर्ण और FAD का मुख्य घटक। एक साथ लिखेंगे इनको हम, TPP, FAD, NADP, NAD, इन सबको एक साथ लिखेंगे। लास्ट में 4 शब्द आएंगे, चारों को लिखेंगे बाद में, ठीक है। क्या है, होंठों के किनारे फट जाते हैं, फट जाते हैं। देख लीजिए, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, देख लेना आप अच्छी तरह से। कुछ नहीं दिख रहा हो तो आप मुझे बताइए। वैसे आप पहले ही पढ़ के आते हो, आपको सारा कुछ पता होगा क्या लिख रहे हैं, ठीक है। लिखो, तीसरा लिख लो, यानी 7 नंबर, विटामिन B3। देखो इसमें कहां से मिलता है, मूंगफली से, साबुत अनाज, क्या है ये, साबुत अनाज। कार्य क्या है, NAD, NADP के निर्माण में सहायक होता है, ठीक है। 4 शब्द हो गए, TPP हो गया, FAD हो गया, NAD हो गया, NADP हो गया। इन चारों को लिखेंगे लास्ट में, ध्यान रखना, बता देना आप लास्ट खत्म हो जाए उसके बाद, कहीं ऐसा नहीं हो मैं भूल जाऊं, आप भी भूल जाओ, रह जाएंगे फिर।
कौन सा रोग होता है? पेलाग्रा। क्या होता है इसमें? हाथ पैरों में पपड़ियां छा जाती हैं, सूजन आ जाता है, पैरों में पपड़ियां पड़ जाती हैं या पड़ जाना। हाथ पैर और जीभ, और लिख लो, लिखना चाहो तो जीभ पर भी पड़ जाती है भाई। ठीक है ना? बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा आपको, मैं पीछे हो जाता हूं बार बार इसलिए। ठीक है, 7 हो गए हमारे। लाइन बढ़ा लीजिए आगे। मुझे पता है आप मुझसे आगे नहीं जाओगे, मेरे साथ साथ ही चलोगे, इसलिए मैं कह रहा हूं लाइन बढ़ा लीजिए आगे। बढ़ा ली क्या? कह दिया करो। ठीक है, बढ़ा ली। लो आप आगे लिखो, विटामिन B5। विटामिन B5 कहां से? वही मूंगफली और साबुत अनाज। ठीक है, का प्रमुख घटक किसका? कोबाल्टे का। किसका है? कोबाल्टे का प्रमुख घटक होता है। क्या है? वर्मिंग फोर सिंड्रोम। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए। नंबर ये देख लेना, गलत कहीं पीछे मेरे को ध्यान नहीं रहा हूं, मैंने गलत इधर लिख दिया और आप उसको ऐसे कैसे उतार लो। आप अपने सीरियल के हिसाब से चलना। विटामिन B6 अपनी कॉपी में देखते चलना पिछले वालों को। ये कहां से? दूध और हरी सब्जियों से। आप देख लीजिए, दूध लगभग लगभग सभी में आ रहा है, इसलिए दूध पिया करो रोज। दिमाग का विकास तो होगा ही होगा, आपका खुद का विकास भी होगा। ठीक है, जो नहीं पीता है वो शुरू कर दो आज से। कार्य क्या है? वसीय अम्ल में वसीय अम्ल व किसका? एमिनो अम्ल। एमिनो अम्लों के उपापचय का कार्य करता है या उपापचय में महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्या है? कमी से क्या हो जाता है? चर्म रोग हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए। विटामिन B8 विटामिन B8 में लिखो, कहां से? वही दूध और हरी सब्जियों से। लिखिए, रक्त कणिकाओं का निर्माण करने का काम करता है। रक्त कणिकाओं के
निर्माण का कार्य करता है। कौन सा रोग होता है? एनीमिया। सुधार लिया होगा ना? पता है मुझे, होशियार हो आप सब, मेरे साथ साथ चल रहे हो। 1 मिनट लेट नहीं होगे और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे पास समय भी नहीं है। ठीक है, इसलिए साथ साथ पढ़ते चलो। और आपकी जो मेहनत है, आपका जो सक्रियपन है, आपके अंदर जो ऊर्जा है, उसे देखकर हमारे अंदर भी ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। आप जब समय पर आकर बैठ जाते हो ना, तो हमारा मन करता है पढ़ाने का। और आपके जैसे अच्छे बच्चे मुझे कहीं मिले ही नहीं आज तक कि मुझसे पहले आके बैठ जाते हैं। पता है उनको क्लास शुरू होने वाली है और सूचना मिल जाती है उनको, तुरंत मिल जाती है ना। कहाँ? हमने जो क्या दबाया हुआ है, बेल आइकन दबाया हुआ है, वो नोटिफिकेशन भेज देता है कि आ जाओ भाई, क्लास शुरू हो गई। ठीक है, लिखिए आगे। कौन सा है? विटामिन B12। कहां से? दूध और आंत्र में जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित क्या करते हैं? आरबीसी के परिपक्वन में सहायक हैं। आरबीसी के परिपक्वन में सहायक। इससे कौन सा होता है? एनीमिया। विटामिन H, यह आपकी जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण है। अभी आप देखोगे इसको किससे प्राप्त हो जाए? दूध पिया करो ज्यादा से ज्यादा। इसका स्रोत क्या है? दूध। दूध नहीं पीते हो ना, इसलिए समस्या उत्पन्न होती है। देखिए कौन सी समस्या होती है। क्या करता है? वसीय अम्लों के उपापचय में सहायक होता है। ठीक है, क्या काम करता है? देखिए भाई, कमी से बालों का झड़ना, यानी जो हमारे बाल झड़ते हैं ना, वो किसके कारण झड़ते हैं? विटामिन H की कमी के कारण झड़ते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बायोटिन। ठीक है, इसलिए दूध ज्यादा से ज्यादा पिया करो। अब तो आप नहीं पीते थे ना, बालों को रोकना है तो शैम्पुओं से, साबुनों से नहीं रुकेगा, तेलों से नहीं रुकेगा। कैसे रुकेगा? हमको ज्यादा से ज्यादा दूध पीना है। ठीक है, जब इसकी पूर्ति हो जाएगी तो बाल झड़ना अपने आप बंद हो जाएंगे। अब लिखिए एक और, विटामिन C। कौन सा? एस्कॉर्बिक अम्ल। किससे मिलता है? नींबू में मिलता है भाई, या फिर सिट्रस फल जो आते हैं ना उनके अंदर। जिन फलों के अंदर सिट्रस अम्ल पाया जाता है उनके अंदर क्या मिलता है? विटामिन C मिलता है।
क्या लिखे, नींबू या सिट्रस अम्ल किसमें, फलों में। ऐसे जो फल है ना जिनके अंदर सिट्रस पाया जाता है उनके अंदर ये पाया जाता है। और दूसरा कौन सा है, आंवला, आंवले के अंदर भी सिट्रस फल पाया जाता है। क्या काम करता है भाई, कोलेजन तंतुओं, कोलेजन तंतुओं के निर्माण में सहायक होता है, निर्माण में सहायक किसके रूप में पाया जाता है, एंटी ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। ठीक है, कौन सा होता है भाई, स्कर्वी रोग हो जाता है। क्या होता है स्कर्वी रोग, पता है ना, जानते हो, हाँ जानते हो, पता है मुझे पता है ना, पहले पढ़ के आते हो, मसूड़ों से खून बहना या खून निकलना क्या कहलाता है, स्कर्वी रोग कहलाता है। किसकी कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से होता है। ये हमारा विटामिन जो है ना वो पूरा हो गया। विटामिन जो मैंने लिखवाए ना सारे आपको, ये मैं बता देता हूं आपको स्पष्ट रूप से। कल आप जब भी क्लास में आगे बैठोगे आपसे ये सुनने वाला हूं मैं, ये ध्यान रखना, छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। और यदि आपने नहीं सुना है तो फिर देख लेना, मैं आपको खड़े कर दूंगा। अब पीटने का तो फिर सरकार ने चलन ही बंद कर दिया, अब तो केवल आपको खड़े करके कहा जा सकता है। यदि आपको समझ में आती है बात तो ठीक है, और नहीं तो वही करोगे जो आपका मन करेगा। और आपका मन किस बात का करता है कि जो हमने पढ़ा है उसको हम याद कर लें, इस बात का आपका मन करता है तो अब हमको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास पूरी तरह से है कि हमारे पास समय कम बचा है, और समय कम बचा है तो उसका हम सदुपयोग करें। इतने अच्छे बच्चे आज तक मैंने देखे नहीं है, आपके जैसे बच्चे आज तक नहीं मिले मुझे। ये हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। मैंने आपको कही थी अभी कुछ बात थोड़ी देर पहले कि हम 4 शब्दों को लिखेंगे, आइए लिखते हैं उनको। ये मिटा दो ना, हो गई कंप्लीट, उतार लिया होगा आपने। अब मैं हटा इसलिए हूं कि यदि आपने नहीं उतारा तो इसको क्या करके पॉज करके और फिर इसको उतार लेना। आप मिटा रहा हूं, कौन कौन से शब्द लिखे हैं उनको लिख लीजिए नीचे। 4 शब्द लिखे ना, उनको लिख लो। देखो सारणी फटाफट क्या क्या लिखा है हमने, देख भी जाए तो किनके बारे में कहा था पता लग जाएगा। अभी ध्यान करके लिखा है कि नहीं लिखा। एक तो लिखा हमने टीपीपी, लिखा ना। दूसरा लिखा हमने एफएडी, तीसरा लिखा हमने एनएडी, और चौथा लिखा एनएडीपी। ये 4 शब्द लिखे हमने, 4 लिखे ना, नाम लिखिए इनका। टाइमिन पाइरोफॉस्फेट, एफएडी का लिखिए फ्लेविन, फ्लेविन, एडिनिन, एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड,
NAD का लिखो, निकोटिनामाइड, निकोटिनामाइड, एडेनिन, डाई न्यूक्लियोटाइड, इसका लिखिए निकोटिनामाइड, एडेनिन, डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। हो गए ना चारों? देखने में दिक्कत आ रही है तो बता देना। और कंसल्ट करने के लिए किताब में देख लेना, ये यदि है, ये यदि। ठीक है, हमारा आज का जो बिंदु है विटामिन का वो संपूर्ण हो गया है। लगातार आप हमारे साथ बने रहे। किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। पढ़ना हमको है, समय हमारे पास बहुत कम है, उस समय का सदुपयोग करते हुए अधिक से अधिक जितना आप समय दे सकते हैं पढ़ने के लिए उतना पढ़ने के लिए समय दीजिए, क्योंकि बाहर जाने का समय वैसे भी नहीं है। कोविड-19 चल रहा है, दूसरे लोगों के संपर्क में आएंगे, हम पॉजिटिव हो सकते हैं, इसलिए घर में रहें, सुरक्षित रहें, कहीं नहीं जाएं और अधिक से अधिक समय पढ़ने में दें। ठीक है, अगले बिंदु के साथ नए वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।